बच्चों, आज हम लोग नरोत्तम दास जी द्वारा विरचित कविता सुदामा चरित का अगला भाग पढ़ेंगे। आइए सुदामा चरित की ओर। वह फूलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जाने जा। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठयो ठेली। घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत की कविता सुदामा चरित से अवतरित है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। इसमें उन्होंने सुदामा की खींच को दर्शाया है कि बेचारा बहुत उम्मीद के साथ अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के पास सहायता हेतु गया था, लेकिन कृष्ण ने तो उसे खाली हाथ ही लौटा दिया। यहाँ कवि ने सुदामा के मन के भावों का सुंदर अंकन किया है। इन पंक्तियों में खाली हाथ घर लौटते सुदामा की मनोस्थिति का वर्णन है। वे सोचते हैं कि मेरे आगमन पर किस तरह कृष्ण ने प्रसन्नता दिखाई थी, आसन से उठकर मुझसे मिले थे, स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे बातें की थी, लेकिन मेरी स्थिति जानने के बाद भी मुझे खाली हाथ लौटा दिया। ये वही कृष्ण हैं जो थोड़े से दही के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाते थे। क्या हुआ जो आज इनके पास राजपाट और सुख सुविधाएं हैं। मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने ही मुझे यहाँ भेजा था। यह मुझे ही धन संभालने के बारे में सिखा रहे हैं। ये किसी को कुछ दे नहीं सकते। ब्रज भाषा का प्रयोग है। जानी जात धन धरों में अनुप्रास अलंकार है। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन सभ्रम छायो। केंधो परयो कहूँ मारग भूली, के फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की वे कोमन लोचक, अब सोचत ही सब गौ मझायो। पूछत परे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। प्रसंग इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं कि कहीं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गए, क्योंकि कृष्ण की कृपा से वहां सब कुछ बदल जाता है। व्याख्या: सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो द्वारिका जैसा ही राज समाज हाथी घोड़े देखकर भ्रमित हो उठते हैं कि कहीं रास्ता भूलकर पुनः द्वारिका में ही तो नहीं आ गए। वे चिंता में डूबे गांव भर में अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे, किंतु अपने घर के लिए तरसते सुदामा को कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं मिली। वे लोगों से पूछने लगे कि यहाँ सुदामा पांडे का घर था, वह कहाँ है? मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। पूछत पारे में अनुप्रास अलंकार है। कई वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पन्ही न हती, कहले गज राजहु ठाढ़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कई जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाखना भावत। प्रसंग इसमें कवि ने सुदामा के वैभवपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि नरोत्तम दास ने भगवान श्री कृष्ण की दयालुता का चित्रण करते हुए कहा है कि जहाँ सुदामा की टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ सोने का महल सुशोभित है। जहाँ पहले पाँव में जूते नहीं होते थे, वहीं अब सवारी लिए हाथी लेकर महावत खड़े हैं। जहाँ पहले कठोर धरती पर रात गुजारनी पड़ती थी, परंतु अब रेशमी सेज बिछी है। जहाँ पहले पेट भरने हेतु मोटा अनाज तक उपलब्ध नहीं था, अब श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर आदि फल भी मन को नहीं भाते। इस प्रकार सुदामा जी को श्री कृष्ण ने अनजाने में ही अपार सुख और वैभव उपहार में दिया था, लेकिन अपने मुख से न कहकर मित्रता की लाज रखी। कह कंचन में अनुप्रास, टूटी सी में उपमा, वह कह कंचन के अब धाम सुहावत में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है।